दोस्तों नमस्कार, स्वागत है वेलनेस विद आयुर्वेद चैनल में, जहां हम बात करते हैं सेहत, योग और आयुर्वेदिक जीवन शैली। तो आज का हमारा विषय है बुखार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बुखार के 4 आसान नुस्खे और इसके होने के कारण, साथ कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक शरीर का संकेत है कि अंदर कोई संक्रमण या असंतुलन हो रहा है, या एक तरह से अलार्म है। बुखार के 5 मुख्य कारण और उनका मतलब। पहला है संक्रमण। यह सबसे आम कारण है जब वायरस, बैक्टीरिया या फंगस शरीर में घुसपैठ करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उनसे लड़ने के लिए शरीर का तापमान बढ़ा देता है, या उच्च तापमान उन रोगाणु को मारने में मदद करता है। उदाहरण, जैसे जैसे शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट से ऊपर जाता है, रोगाणु के लिए जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। दूसरा है मौसमी बदलाव और इम्यूनिटी में कमी। सोचिए, जब मौसम तेज़ी से बदलता है, जैसे एकदम से ठंड से गर्मी या गर्मी से बारिश, तो हमारा शरीर इस बदलाव को झेल नहीं पाता। इस समय इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। जरा सी नमी या ठंडी हवा भी सर्दी, जुकाम या बुखार को जन्म दे सकती है। इसलिए मौसमी बदलाव में अपने डाइट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तीसरा कारण है पाचन संबंधी गड़बड़ी। आयुर्वेद में इसे आम कहा जाता है। आम मतलब बिना पचा हुआ भोजन। जब आप बहुत सारी तला भुना करते हैं तो वह पूरी तरह से नहीं पचता और शरीर में टॉक्सिन पैदा करता है। ये टॉक्सिन शरीर के चैनल्स को जमा करते हैं और फिर शरीर टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए बुखार पैदा करता है। चौथा कारण है तनाव, थकावट और नींद की कमी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव एक बड़ा कारण है। जब आप लगातार थके हुए होते हैं, मानसिक दबाव में होते हैं, तो पर्याप्त कम से कम 7 से 8 घंटा नहीं लेते, तो यह शरीर को वात और पित्त दोष को बढ़ाता है। पित्त दोष जो गर्मी से संबंधित है, असंतुलन से शरीर में ताप या लो ग्रेड फीवर यानी हल्का बुखार बना रह सकता है। 5वां, दवाइयों पर एलर्जी के असर से। कभी कभी कोई नई दवा, वैक्सीन या किसी चीज़ से एलर्जी होने पर भी शरीर प्रतिक्रिया के रूप में बुखार दिखा सकता है। इसे ड्रग फीवर या एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। अब जानते हैं बुखार के लक्षण। ये बुखार आने पर हमारा शरीर कई तरह से संकेत देता है, जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। तापमान का बढ़ना सबसे पहला लक्षण। जाहिर है, शरीर का तापमान 99 फ़ारेनहाइट या 37.2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है। दूसरा, सिर दर्द और आंखों में भारीपन। अक्सर संक्रमण से शुरुआती चरण में सिर के साथ साथ आंखों में भी भारीपन और दर्द महसूस होता है। फिर है बदन दर्द या जोड़ों में दर्द। ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर में अकड़न आ गई, या इसलिए होता है क्योंकि आपकी मांसपेशियां संक्रमण से लड़ रही होती है। फिर है ठंड लगना या कंपकपी। यानी बुखार आने से पहले उसके दौरान आपको बहुत ठंड लग सकती है, कंपकपी महसूस हो सकती है, भले ही मौसम गर्म हो, और जब बुखार टूटता है तो तेज पसीना आने लगता है। अगला लक्षण है कमजोरी और भूख की कमी। शरीर की सारी ऊर्जा बीमारी से लड़ने में लगी होती है, इसलिए बहुत ही थकावट लगती है और कुछ खाने का मन नहीं करता। यह प्रकृति का संकेत है कि पाचन तंत्र को आराम दिया जाए। अगला है बच्चों में खास लक्षण। बच्चों में बुखार अक्सर चिड़चिड़ापन, लगातार रोना या नींद न आने से रूप में दिखता है। अब जानते हैं इसीलिए सावधानी कब बरतनी है। अगर बुखार 102 फ़ारेनहाइट से ऊपर जाए या लगातार 2-3 से अधिक बना रहे, खासकर अगर इसके साथ सांस लेने में तकलीफ हो, दौरे या फिर छाती में दर्द हो, तुरंत किसी भी देरी बिना डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।
अब जानते हैं बुखार के प्राथमिक उपचार। तो बुखार के शुरुआत में ही 5 प्राथमिक उपचार फर्स्ट अपनाना बेहद ज़रूरी है। पहला जो प्राथमिक उपचार है, पूरा आराम करें, यानी कि पहला नियम, काम बंद कर दें, बिस्तर पर लेट जाएं, शरीर को आराम दें ताकि उसकी सारी ऊर्जा रोग से लड़ने और रिकवरी होने में लग सके। अब इसकी टिप्स है कोई भी भारी काम या कसरत या देर रात तक जगना बिल्कुल ना करें। दूसरा जो प्राथमिक उपचार है, पानी ज़्यादा पी, स्टे हाइड्रेट, यानी बुखार से अक्सर पसीना आने से या सांस लेने से शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो लगातार थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी, नारियल पानी या हल्का सूप, नींबू पानी या हर्बल टी लेते रहें। पानी शरीर में टॉक्सिन को बाहर निकालने की मदद करता है। तीसरा जो उपाय है, ठंडी पट्टी लगाएं, यानी जब तापमान बहुत ज़्यादा हो तो ठंडे या हल्के गुनगुने पानी में साफ कपड़ा भिगोकर माथे, गर्दन और बगल में रखें। अब ज़रूरी टिप्स है, कपड़े को हर 5 मिनट में बदलें, इससे शरीर की बाहरी गर्मी जल्दी निकलती है और आपको आराम महसूस होता है। याद रखें, बर्फ़ का उपयोग ना करें, केवल ठंडा पानी ही बेहतर है। चौथा है, हल्का और सुपाच्य भोजन। जैसा कि हमने बात की, पाचन तंत्र को आराम देना, क्या खाएं। अब इसमें खाना क्या, केवल पतली खिचड़ी या दलिया, मूंग दाल का पानी या फलों का सूप जैसी चीज़ें खाएं जो पचने में बहुत आसान हो। गर्म भोजन ही करें। अब इसमें क्या नहीं करना है, तला भुना, मसालेदार, ठंडा या डेयरी उत्पाद, दही, पनीर या पूरी तरह से बंद कर दें। अब दवा का सही उपयोग कौन सा करना, अगर बुखार बहुत तेज़ है और आप एहसास या महसूस कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से पैरासीटामोल जैसी दवा ली जा सकती है, लेकिन इसे केवल लक्षण का कम करने के लिए लें, ना कि बुखार को पूरी तरह दबाने के लिए। अब जानते हैं बुखार के आयुर्वेदिक उपचार और घरेलू नुस्खे। हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर, बुखार को प्राकृतिक रूप से और जड़ से कम करने के लिए कुछ असरदार और समय सिद्ध आयुर्वेदिक नुस्खों पर। ये नुस्खे न केवल बुखार को कम करते हैं बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाते हैं। पहला जो नुस्खा है, गिलोय का उपयोग। अब ये खास गिलोय को आयुर्वेद में अमृत वल्ली कहा गया है, जिससे अर्थ है अमर तेल। बेहतरीन जवारनाश है जो इम्यूनिटी बूस्ट जड़ी बूटी है या बात और तीनों रोगों पर काम है। अब जानते हैं इसका उपयोग कैसे करें, यानी कि गिलोय का उपयोग इस्तेमाल कैसे करें। आप गिलोय गनबट्टी गोलियां दिन में 2 बार ले सकते हैं। यह गिलोय के तने को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। गिलोय बुखार के कारण होने वाली कमजोरी, बदन दर्द और थकावट को भी तेजी से दूर करता है। दूसरा जो उपाय है, जो आयुर्वेदिक का नुस्खा है, वो है तुलसी और अदरक का काढ़ा। बुखार में सबसे सरल और सुलभ और प्रभावी उपाय है यह काढ़ा। बनाने का तरीका है, 5 से 6 तुलसी के पत्ते, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक, 3-4 काली मिर्च के दाने, थोड़ी सी हल्दी, 1 गिलास पानी में डालकर उबालें। जब पानी आधा है तो गर्म करेंगे। अब इसके फायदे हैं, तुलसी के एंटीवायरल गुण संक्रमण से लड़ते हैं, जबकि अदरक शरीर में पसीना लाने में मदद करता है, जिससे गर्मी निकलती है और तापमान नियंत्रित होता है। यह सर्दी जुकाम वाले बुखार में अद्भुत काम करता है। तीसरा है मांस यह एक क्लासिक आयुर्वेदिक फार्मूला है जो 50 से अधिक जड़ी बूटियों का मिश्रण है, जिसे खासकर जैनी दवा यानी पुराने या बार बार आने वाले बुखार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका काम है, यह पाचन को ठीक करता है और शरीर में जमा आम को बाहर निकालने में मदद करता है, जो बुखार का मूल कारण है। अब इसका उपयोग कैसे करना है, इसे योग्य वैद्य की सलाह से ही लें। इसे सामान्य गर्म पानी या शहद के साथ दिन में 2 या 3 बार लिया जाता है। चौथा है धनिया का पानी, यानी बुखार की तपिश या
पित्तजन्य बुखार को शांत करने के लिए बहुत ही शीतल उपाय है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है। 1 चम्मच धनिया के बीज को रात भर कप पानी में भिगो दी। सुबह इस पानी को छानकर हल्का गुनगुना करके पी लें। अब इसका लाभ क्या रहेगा। एक प्राकृतिक शीतलक है जो अंदरूनी गर्मी को शांत करता है। 5वां जो आयुर्वेदिक उपाय है नुस्खा है जो लौंग और काली मिर्च का मिश्रण। कब्जजन्य ठंड लगने वाले बुखार में 2 लौंग और 2 काली मिर्च शहद के साथ काटने से कब्ज छूटता है, पसीना आता है और बच्चों की जो मात्रा कम करता है। निष्कर्ष और विदाई दोस्तों, हमने जिस वीडियो में जाने की बुखार से डरना नहीं है बल्कि उसे समझना जरूर है। यह आपके शरीर को एक तरह से रिबूट करने का मौका देता है। याद रखिए 3 मुख्य बातें हैं। पहले है हाइड्रेशन, खूब पानी पीना, तरल पदार्थ पिए। तीसरा है आराम, शरीर को भरपूर आराम दें। तीसरा है तुलसी, अदरक और गिलोय को अपनाएं। एक अंतिम और महत्वपूर्ण सलाह ये है, बुखार में जब तक भूख ना लगे तब तक कुछ भी ना खाएं। आयुर्वेद कहता है कि जब तक जीभ का स्वाद या वापस ना आ जाए तब तक सिर्फ तरल पदार्थ खाएं। अगर इन घरेलू उपचारों के बावजूद 2-3 दिन तक बुखार कम आपको बहुत जल्दी लक्षण जैसे सांस लेने में तकलीफ, दौरे पड़ना, बहुत ज़्यादा कमजोर महसूस होना, तो बिना देर के अपने डॉक्टर या किसी योग का या विस्तृत जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप उनमें से कौन सा उपाय पहले अपनाने वाले हैं हमें लिखकर बताइए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वेलनेस विद आयुर्वेद चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।